प्रणाम डिवाइन मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो मित्रों, आज का हमारा विषय है भस्त्रिका प्राणायाम। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि इस प्राणायाम का जो नाम है इसका अर्थ क्या है। तो भस्त्रिका का मतलब होता है धौंकनी और प्राणायाम का मतलब जैसा आपको पता है प्राणों का विस्तार करना या जीवनी शक्ति का विस्तार करना। तो धौंकनी द्वारा जीवनी शक्ति का विस्तार करना। अब यहाँ पे धौंकनी का क्या मतलब है। धौंकनी जैसे आपने देखा होगा, जो लोहार होते हैं जब लोहा गर्म करते हैं तो उस हीट को, उस अग्नि को बढ़ाने के लिए एक औजार यूज करते हैं या एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे कहते हैं धौंकनी। तो धौंकनी से क्या होता है, वो एयर का जो प्रेशर होता है वो बढ़ता है, और जब एयर का प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, जो आग है वो तेजी से जलने लग जाती है। तो वैसे ही इस प्राणायाम में हमें सांस का आवागमन ऐसा करना है, इतनी तेज तेज करना है कि हमारे अंदर की जो आंतरिक अग्नि है वो तेज हो जाए, और उसके तेज होने से क्या होगा, हमारे को बहुत सारे शारीरिक और आध्यात्मिक फायदे होने वाले हैं इससे। तो अब हम बात करते हैं कि इससे में फायदे क्या होंगे। तो अगर हम शारीरिक लाभ की बात करें तो जो सबसे पहला शारीरिक लाभ है वो है जो हमारे अंदर के त्रिदोष होते हैं, 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों को ही रिमूव करने में, इनको हटाने में ये फायदा करता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि जब हमारे अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा जाता है, जब ज़्यादा एयर जाती है तो ज़्यादा ऑक्सीजन भी अंदर जाता है, तो उससे हमारे अंदर की जो टॉक्सिसिटी होती है वो ज़्यादा अमाउंट में बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जाती है। तीसरा फायदा क्या होता है, जब हमारा आंतरिक ताप बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा डाइजेशन है वो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे आंच बढ़ती है, आग बढ़ती है तो खाना जल्दी पकता है, तो वैसे हमारे शरीर में जब इंटरनल हीट ज़्यादा होती है तो जो डाइजेशन होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम जितना भी है वो सारा अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट फायदा क्या आता है, जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम जैसे कि आप जानते होंगे चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करने के लिए जो एक बीच में मस्कुलर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे डायाफ्राम बोलते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम जो होता है वो अप डाउन होते रहता है। तो जब डायाफ्राम के आसपास के जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं तो उनकी क्या होता है, मालिश होती रहती है, क्योंकि डायाफ्राम का ऊपर नीचे होता है ना, जितनी बार सांस लेंगे जितनी बार छोड़ेंगे तो जो आसपास के ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। नेक्स्ट इससे क्या फायदा है कि अगर आपके गले में सूजन है या फिर आपको कफ जमा हुआ है तो उसको भी हटाता है। तो ये तो सारी बात हो गई कि शारीरिक फायदे क्या क्या है। अब बात करते हैं कि आध्यात्मिक लाभ इससे क्या क्या है। आध्यात्मिक लाभ में देखिए, ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है ये 3 स्टेप में होता है, चंद्रांग, सूर्यांग और संपूर्ण भस्त्रिका। तो जब हम चंद्रांग भस्त्रिका करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा जो लाभ होता है वो हमारे विचारों पे होता है। हमारे जो विचार की शक्ति है, जो डिसीजन लेने की पावर है वो बहुत अच्छी हो जाती है, विचारों पे कंट्रोल होता है, ये कह सकते हैं नियंत्रण होता है। और अगर हम सूर्यांग भस्त्रिका जब करते हैं तो जो हमारी प्राण शक्ति है या जो हमारा पौरुष है वो जो होता है बलवान होता है और हम उस पर कंट्रोल करना सीखते हैं। और जो संपूर्ण जो हमारा भस्त्रिका होता है, संपूर्ण भस्त्रिका में जितना भी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या हमारा ब्रेन है वो जो होता है अपनी हाई लेवल पावर से काम करने लगता है, मतलब इम्प्रूव होती है उसकी कैपेसिटी जो होती है। तो इस तरीके से भस्त्रिका से सारे फायदे हैं। अब ये आता है कि किसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज, बहुत हीट देता है बॉडी में, तो ये सबके लिए नहीं है। जैसे अनुलोम विलोम था, जो हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात की थी, तो उसमें 4 स्टेजेस थी। तो जो पहली स्टेज थी वो अनुलोम विलोम कहलाती है, बाकी की स्टेजेस जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो जो पहली स्टेज है वो कोई भी कर सकता है, नॉर्मल सिंपल सा, लेकिन बाकी की स्टेजेस सबके लिए नहीं है। तो क्योंकि उसके लिए फिर आपको बंद भी लगाने हैं, इनर आपको होल्ड करना है, बाहर होल्ड करना है, मतलब अंतः कुंभक बाह्य कुंभक करना, तो वो सब सबके लिए नहीं था। उसी तरीके से जो भस्त्रिका प्राणायाम है इसमें हीट इतनी ज्यादा होती है कि इसको सबको नहीं करना चाहिए। किसको नहीं करना चाहिए, एक तो जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, जिसका बीपी हाई रहता हो, जिसको लंग का कोई इन्फेक्शन हो, टीबी हो, ब्रोंकाइटिस हो, या फिर गैस्ट्रिक अल्सर हो, किसी को हर्निया हो, तो इस तरीके के जो भी पेशेंट है उनको ये नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके, अगर वो अलाउ करते हैं तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वो भी वैसे तो नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो इसकी प्रोसेस आप देखेंगे, जैसे मैंने इसके बताया कि 3 स्टेप्स हैं इसमें, चंद्र, सूर्य और संपूर्ण। तो चंद्रांग भस्त्रिका करें या सूर्यांग करें या संपूर्ण करें, सभी का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में होगा। तो अभी हम पहले स्टेज की बात करते हैं। पहले स्टेज उनके लिए जो बिल्कुल अभी शुरू ही कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम।
अब आपको क्या करना है इसके लिए, वही आप प्रॉपर आसन में बैठिए, चाहे आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, चाहे सुखासन में बैठ सकते हैं, चाहे आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं, जो भी ध्यानात्मक आसन आपको इजी लगता है आप उसमें बैठ जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, कमर को सीधी रखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, फेस आपका सामने रहना चाहिए, ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सामने में रहना चाहिए। एक हाथ को आप ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं, और जो आपका राइट हैंड है इसको आपको नासाग्र मुद्रा, जैसे हमने पिछली बार बात की थी, नासाग्र मुद्रा में क्या करते हैं, ये जो 2 उंगलियां ये आज्ञा चक्र पे होती हैं, ये जो थंब है ये राइट नॉस्ट्रिल पे, और ये वाली जो रिंग फिंगर है वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे। तो हमें ऐसे रखना है ऐसे, और जो लिटिल फिंगर है इसको या तो आप सीधा रख दीजिए या मोड़ भी सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। तो इस तरीके से हम इसको रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, तो अभी हमें पहले करना है चंद्रांग। तो चंद्रांग में क्या करना है, और पहली स्टेज का, तो पहली स्टेज में भी चंद्रांग सूर्यांग और संपूर्ण होगा, दूसरी स्टेज में भी होगा, तीसरी में भी होगा। तो मान लीजिए आप पहली स्टेज पे हैं, तो आपके लिए हम बात करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, राइट को दबा लेना है, और सिर्फ लेफ्ट से हमें सांस लेनी है और सांस छोड़नी है, सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। ऐसा आपको 10 बार करना है। और कितनी स्पीड से करना है, 2 सेकंड में एक सांस। मतलब 2 सेकंड में एक सांस लिया, 2 सेकंड ही होल्ड किया, फिर 2 सेकंड में ही उसको बाहर निकाला। इतनी स्पीड रखनी है आपको। एक बार फिर से करते हैं, अभी हम लेफ्ट से ही कर रहे हैं। अब सेम हमें राइट साइड से करना है। जब ये 10 काउंटिंग हो जाएंगी फिर आपको राइट साइड से करना है। राइट में थंब को बिल्कुल लूज कर दिया, लेफ्ट साइड की फिंगर जो रिंग फिंगर उसको दबा लिया नॉस्ट्रिल को, और अब हम राइट साइड से सांस लेंगे। 2 सेकंड में एक सांस। अब हमें दोनों नॉस्ट्रिल से करना, 10 बार ऐसा करने के बाद दोनों नॉस्ट्रिल की तरफ की थंब और उंगली बिल्कुल लाइट सी टच कर ली, दबाना नहीं है नाक को, और बस आज्ञा चक्र पे रखना है दोनों उंगलियों को, और सांस लेनी दोनों नॉस्ट्रिल से। तो ये है फर्स्ट स्टेज के लिए। जो लोग बिल्कुल शुरू कर रहे हैं उनको जो उनकी स्पीड है सांस लेने की वो ऐसी रहनी चाहिए कि आपको 2 सेकंड में एक सांस जाएगी, फिर 2 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर 2 सेकंड में ही सांस बाहर जाएगी। पहले आपको लेफ्ट साइड से लेना है, यानी कि इसको कहेंगे चंद्रांग भस्त्रिका 10 बार। फिर आपको राइट साइड से लेना है, इसको कहेंगे सूर्यांग भस्त्रिका 10 बार। और फिर दोनों से करेंगे तो इसको कहेंगे संपूर्ण भस्त्रिका, इसको भी 10 बार। तो 10 10 10 इसके आप 3 साइकिल कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टेज 1 के लिए। जब आप इसका थोड़े दिन 8-10 दिन इसको करके थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, फिर आप इसकी स्टेज 2 पे आएंगे। स्टेज 2 पे क्या करना है, सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको थोड़ा सा बढ़ा देना। जैसे अभी आपने 2 सेकंड में एक सांस ली, अब आपको 1 सेकंड में एक सांस लेनी है, 1 सेकंड में लेनी है, 1 सेकंड होल्ड रखनी, 1 सेकंड में निकालनी, राइट लेफ्ट से भी राइट से भी दोनों से। तो एक बार करके देखते हैं इसको। पहले हम लेफ्ट से करते हैं। अब राइट से करते हैं। अब दोनों से करेंगे। तो ये हो गया मीडियम स्टेज कह सकते हैं इसको। तो हमने 1 सेकंड में एक सांस ली, 1 सेकंड होल्ड किया और 1 सेकंड में सांस को बाहर निकाला। अब इसकी जब तीसरी स्टेज आएगी, यानी कि जो फाइनल स्टेज जो आपको फाइनली करनी है, 8-10 दिन पहली स्टेज कीजिए, 8-10 दिन दूसरी स्टेज कीजिए, फिर फाइनली आपको थर्ड स्टेज ही करना है। थर्ड स्टेज में क्या करना है, आपको 1 सेकंड में 2 सांसें लेनी है। तो मतलब स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, बाकी प्रोसेस सब कुछ सेम ही रहेगा। चलिए एक बार इसको भी करते हैं। पहले लेफ्ट साइड से, राइट साइड से,
दोनों से तो ऐसे आपको धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जानी है। अब इसमें देखिए ध्यान क्या रखना आपको, आपके कंधे और चेस्ट ये ज्यादा हिलने डुलने नहीं चाहिए। आपका जो मेन फोकस है वो डायाफ्राम पे होना चाहिए। आपको ध्यान देना है जब सांस अंदर जा रही है तो डायाफ्राम नीचे जा रहा है, जब सांस बाहर जा रही है तो डायाफ्राम ऊपर आ रहा है। आपको मेन कंसंट्रेशन अपने डायाफ्राम पे रखना है और अपनी काउंटिंग पे रखना है। ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है। आपको सिर्फ कंधे लाइटली थोड़े बहुत तो हिलते हैं वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल ऐसे ज्यादा मूव नहीं होना चाहिए, ना चेस्ट ज्यादा होना चाहिए। आपका सिर्फ स्टमक यानी कि डायाफ्राम पे आपका उधर से भी ज्यादा आप मतलब पेट से भी ज्यादा आप डायाफ्राम पे ध्यान दीजिए, जिससे क्या होगा आपका जो लंग की जो लोअर पोल है ना वो नीचे तक जाएगा। जब आप उस पर ध्यान देंगे तो क्या होगा, लंग्स जो था ज्यादा मतलब अमाउंट में एयर लेगा और ज्यादा स्ट्रेच हो पाएगा। तो क्या होगा, डायाफ्राम को वो नीचे की तरफ धकेलेगा। फिर डायाफ्राम जब नीचे जाएगा तो अगर आपका कंसंट्रेशन डायाफ्राम पे तो आप महसूस कर पाएंगे कि लंग्स जो है वो डायाफ्राम को नीचे की तरफ दबा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो नीचे के अंगों की मालिश भी अच्छी होगी और दूसरा क्या होगा कि आपका जो लंग है वो ज्यादा अच्छे से स्ट्रेच हो पाएगा। तो हमें ऐसे ना करने की बजाय हमें करना है इस तरीके से करना है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसको कब करना है और कितना करना है, इसको करना है सुबह आप 4 से 6 के बीच में कर सकते हैं। अगर उस समय नहीं कर सकते हैं तो आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, बस खाना खाने के 2.5 घंटे के बाद, उससे पहले नहीं। कितना करना है, शुरू में आप 10-10-10 की काउंटिंग कीजिए, जो भी स्टेज कर रहे हैं, चाहे स्टेज 1 पे हैं, स्टेज 2 पे हैं, स्टेज 3 पे, किसी पे भी हैं। 10-10 की काउंटिंग कीजिए, 10 लेफ्ट साइड से, 10 राइट साइड से और 10 दोनों साइड से। इसकी 3 साइकिल कर लीजिए, फिर इसकी काउंटिंग को बढ़ाते जाइए। 10-10 की जगह आप इसको 40 से 50 की काउंटिंग तक ले जा सकते हैं और 3 से 5 साइकिल तक इसकी कर सकते हैं। मतलब 40 से लेना, 40 लेफ्ट साइड, 40 राइट साइड, 40 बीच में, फिर 3 साइकिल किया। फिर उसके बाद 40 के बाद हमने इसको 50 कर दिया, 50 लेफ्ट, 50 राइट, 50 बोथ साइड और हमने इसकी 5 साइकिल कर ली। तो इस तरीके से आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब आती है बात कि इस पे ध्यान किस चीज पे देना, मतलब आपकी सजगता किस चीज पे होनी चाहिए। तो अगर शारीरिक रूप से बात की जाए तो आपकी सजगता जो है आपकी डायाफ्राम पहली चीज, दूसरा आपकी काउंटिंग, इन 2 पे होनी चाहिए। और अगर हम बात करें आध्यात्मिक सजगता की तो आध्यात्मिक सजगता आपकी होनी चाहिए मणिपुर चक्र पे। तो मणिपुरक चक्र, क्योंकि आपका सारा जो वो है एयर का प्रेशर जो आ रहा है जब बाहर जा रही है एयर, तो सारा हमारा उधर पे होता है, यानी कि नाभि के जो चक्र है हमारा मणिपुर चक्र, उस पे ध्यान देना होता है। तो ये हो गई सजगता की बात। तो इस तरीके से ये पूरा समरी आपको समझ आ गई होगी। 2 लाइनों में दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। इससे इसको जो जिनका हाई बीपी है, जिनको कोई प्रॉब्लम है, उनको ये नहीं करना है, थोड़ा बहुत करना है तो डॉक्टर से पूछ के करना है, ये जो मैं बता चुकी हूँ। अब इसकी प्रोसेस को रिपीट अगर हम करते हैं तो इसमें आपको चंद्रांग, सूर्यांग और संपूर्ण भस्त्रिका तीनों स्टेप करने हैं। शुरुआत में आपको 2 सेकंड में एक सांस लेनी है, मीडियम में जब आएंगे तो आपको 1 सेकंड में एक सांस लेनी है, थोड़ी उससे और लास्ट स्टेज पे आप पहुंचेंगे तो आपको 1 सेकंड में 2 सांसें लेनी है। तो इसकी स्पीड इस तरीके से आप चेंज करेंगे और फाइनली आप इसी पे पहुंच जाएंगे कि 1 सेकंड में 2 सांसें लेनी है। इसको आप करेंगे 10-10-10 की काउंटिंग से शुरू करते हुए 50-50 की काउंटिंग तक, 3 से लेके 5 साइकिल के बीच में आपको ये करना है। तो उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और अगर नहीं आई हो तो आप जो भी कुछ पूछना चाहते हो या बताना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में कपालभाति के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।